साथियों, अगर आप भी नीट क्या है यानी संपूर्ण जानकारी समझना चाह रहे हैं कि नीट क्या है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, इनका क्या सिलेबस है, कैरियर और सहायता यानी नीट की पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर नीट एग्ज़ाम क्या है। साथियों देखिए, नीट परीक्षा 2026-27 की संपूर्ण जानकारी, सफलता की ओर बढ़ाइए अपना पहला कदम। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नीट एग्ज़ाम क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाग 1 में योग्यता और अवसर। तो जानिए कौन दे सकता है परीक्षा और क्या है रास्ते। साथियों चलिए समझते हैं। देखिए, प्रवेश योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें साथियों, तो 12वीं कक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी पीसीबी विषय होने अनिवार्य हैं। जनरल कैटेगरी के लिए साथियों 50% और आरक्षित श्रेणियों के लिए 40% न्यूनतम अंक जो है वो जरूरी है। साथियों आगे हम बात कर लेते हैं कि आयु सीमा की। तो परीक्षा देने वाले वर्ष की 31 दिसंबर तक उम्मीदवार की आयु जो है वो कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। उच्चतम आयु सीमा को हटा दिया गया है, इसलिए प्रयास जो है वो असीमित है। साथियों यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं कि कैरियर के विभिन्न सुनहरे विकल्प की। तो इसमें जो है आपको जो है वो MBBS कोर्स हैं, BDS कोर्स हैं, BAMS, BHMS है। यानी अगर आप जो है वो आधुनिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा यानी मॉडर्न मेडिसिन के क्षेत्र में डॉक्टर बनने का यह जो है वो सबसे प्रतिष्ठित मार्ग है। क्या? तो MBBS कोर्स। साथियों इसके बाद BDS कोर्स की अगर बारे में हम बात करें, दंत चिकित्सा यानी डेंटल साइंस के क्षेत्र में विशेषज्ञ सर्जन के रूप में उत्कृष्ट कैरियर की आप जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं BAMS या BHMS। तो आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों द्वारा समग्र स्वास्थ्य सेवा में बेहतरीन अवसर जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा का प्रारूप की यानी एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें जो है आपको जीव विज्ञान में बोटनी और जूलॉजी से 90 प्रश्न आपको जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको जो है टोटल 160 अंक यानी 50% वेटेज जो है वो जीव विज्ञान की है। साथियों आगे हम बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की। तो फिजिक्स के 45 प्रश्न यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, जो कि आपको कुल अंक की बात करें तो 180 अंक यहाँ पर आपको मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की। तो 45 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको 180 अंक जो है वो मिलेंगे। साथियों आगे हम बात कर लेते हैं साथियों अंक प्रणाली की यानी मार्किंग स्कीम की। तो 720 की जो है वो कुल संभावित अंक यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो सावधानी क्या जो आपको है वो रखने हैं। तो देखिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको जो है वो ऋणात्मक अंक जो है यानी निगेटिव मार्किंग -1 की होती है। साथियों बिना प्रयास किए छोड़े गए सवालों पर 0 अंक मिलेंगे आपको। साथियों आगे हम बात कर लेते हैं कि विषयों का जो है वो भारांश की यानी सब्जेक्ट वाइज वेटेज की। तो जीव विज्ञान में 50% की वेटेज है, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की। इसके बाद फिजिक्स की 25% और रसायन यानी केमिस्ट्री की भी 25% यानी टोटल आपके हो जाते हैं 100%। साथियों आगे हम बात कर लेते हैं कि तैयारी की अचूक रणनीति की। तो NCERT का जो है आपको सबसे पहले NCERT को इस पार से उस पार करना पड़ेगा, क्योंकि जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र के लिए NCERT की एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ने होते हैं, क्योंकि 95% सवाल यहीं से बनते हैं। साथियों
आगे हम बात कर लेते हैं सवालों का निरंतर अभ्यास की। तो भौतिक यानी फिजिक्स में जो है सूत्रों को रटने के बजाय अधिक से अधिक जो है वो संख्यात्मक प्रश्नों यानी न्यूमेरिकल्स को जो है वो अभ्यास करें साथियों। PYQ का महत्व यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या महत्व है? तो पिछले 15 वर्षों के वास्तविक परीक्षा प्रश्न पत्रों को जो है सो समय सीमा में हल करने से वास्तविक परीक्षा का अनुभव आपको मिलता है और आपको जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस होंगे कि आप जो है वो एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, बेहतर रैंक आप ला सकते हैं साथियों। तो इसलिए PYQ करना बहुत ज़रूरी होता है साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन और कोटा यानी एडमिशन एंड कोटा की। तो 15% ऑल इंडिया कोटा, ठीक ना, यानी AIQ यानी इसके अंतर्गत देश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों जैसे कि एम्स, JIP, MER की 15% सीटों पर देश भर के मेधावी छात्र जो है वो मेरिट के आधार पर प्रवेश पाते हैं। इसके बाद 85% स्टेट कोटा यानी आपके गृह राज्य के सरकारी कॉलेजों की 85% सीटें राज्य के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होती है, जिसकी काउंसलिंग राज्य सरकार द्वारा जो है वो संचालित की जाती है साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं कि सफलता की प्रेरणा। तो सपने वो नहीं होते साथियों जो सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें रात में सोने ही नहीं देते। दृढ़ संकल्प ही आपको डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी है साथियों, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहे थे साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साथियों कि आपका सुनहरा भविष्य यानी कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। तो सफेद कोट और स्टेथोस्कोप पाना सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि मानवता की सेवा का सबसे पवित्र संकल्प है साथियों। तो आज की अनुशासित पढ़ाई ही कल जो है आपको डॉक्टर बनाएगी। तो याद रखें आप यह कर सकते हैं और इसी के साथ आप अपनी तैयारी बेहतर करेंगे साथियों। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। लक्ष्य का पीछा करते रहिए, सफलता सुनिश्चित है आपके साथियों। आपके मन में किसी तरह का डाउट्स हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का अपडेट, इसी प्रकार की कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।